उर्वशी थक जाती है इंद्र के सामने नाचते नाचते और प्रार्थना करती है कि कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। मैं किसी मिट्टी के बेटे से प्रेम करना चाहती हूँ। प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा। और आज सुनते हैं एक कहानी। आदमी दुख से भी राज़ी हो जाता है, दुख को भी पकड़ लेता है, इसलिए नर्क से कोई छुटकारा नहीं। आदमी सुख से ऊब जाता है, दुख से नहीं ऊबता। यह मनुष्य के मनोविज्ञान के संबंध में एक अपूर्व सत्य है कि मनुष्य दुख से नहीं ऊबता, सुख से ऊब जाता है। दुख में एक आशा रहती है कि शायद कल सुखी हो जाऊं। आज नहीं कल दुख कट ही जाएगा। आखिर कर्म बंधन कभी तो क्षीण होंगे, लेकिन सुख में सब आशा खो जाती है। स्वर्ग हमारी कल्पना है सुखी लोगों की, जहाँ जिन्होंने खूब पुण्य अर्जन कर लिया है वे लोग देवी देवता हो जाते हैं, मगर वे ऊब जाते हैं। ऐसी कथाएं हैं जिनमें देवता और देवियों ने प्रार्थना की है कि हम पृथ्वी पर वापस जाना चाहते हैं। उर्वशी थक जाती है इंद्र के सामने नाचते नाचते और प्रार्थना करती है कि कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। मैं किसी मिट्टी के बेटे से प्रेम करना चाहती हूँ। देवताओं से प्रेम बहुत सुखद हो भी नहीं सकता। हवा हवा होंगे, मिट्टी तो है नहीं, ठोस तो कुछ है नहीं। ऐसे हाथ घुमा दो देवता के भीतर से तो कुछ अटकेगा ही नहीं। कोरे ख्याल समझो, सपने समझो, कितने ही सुंदर लगते हों मगर इंद्रधनुषों जैसे। तो स्वभावतः उर्वशी थक गई। स्त्रियां पार्थिव होती हैं, उन्हें कुछ ठोस चाहिए। नाचते नाचते इंद्रधनुषों के पास उर्वशी थक गई। उर्वशी ने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर जाने दो। मैं पृथ्वी की सौंधी सुगंध लेना चाहती हूँ। मैं पृथ्वी पर खिलने वाले गुलाब और चंपा के फूलों को देखना चाहती हूँ। फिर से एक बार मैं पृथ्वी के किसी बेटे को प्रेम करना चाहती हूँ। चोट तो इंद्र को बहुत लगी क्योंकि अपमानजनक थी यह बात, लेकिन उसने कहा कि अच्छा जा, लेकिन एक शर्त है, यह राज किसी को पता ना चले कि तू अप्सरा है, और जिस दिन यह राज तूने बताया उसी दिन तुझे वापस आ जाना पड़ेगा। उर्वशी उत्तरी और पुरूरवा के प्रेम में पड़ गई। बड़ी प्यारी कथा है उर्वशी और पुरूरवा की। पुरूरवा पृथ्वी का बेटा। धूप आए तो पसीना निकले और सर्दी हो तो ठंड लगे। देवताओं को ना ठंड लगे ना पसीना निकले। पुरूरवा के प्रेम में पड़ गई जब उर्वशी, तो ऐसी सुंदर थी उर्वशी कि पुरूरवा को स्वभावतः जिज्ञासा होती थी। जिज्ञासा मनुष्य का गुण है कि पुरूरवा उससे बार बार पूछता था, तू कौन है? हे अप्सरा जैसी दिखाई पड़ने वाली उर्वशी, तू कौन है? तू आई कहाँ से है? ऐसा सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य यहाँ पृथ्वी पर तो नहीं होता। और कुछ चीज़ों से वह चिंतित भी होता था। उर्वशी को धूप पड़े तो पसीना ना आए। उर्वशी वायवीय थी, हल्की फुल्की थी, ठोस नहीं थी, प्रीतिकर थी, मगर गुड़िया जैसी, खिलौने जैसी, ना नाराज़ हो ना लड़े झगड़े। जिज्ञासाएं उठनी शुरू हो गई पुरूरवा के मन में। आखिर एक दिन पुरूरवा जिद ही कर बैठा। रात दोनों बिस्तर पर सोए हैं। पुरूरवा ने कहा कि आज तो मैं जानकर ही रहूँगा कि तू है कौन, तू आई कहाँ से है। नहीं, तू हमारे बीच से नहीं मालूम होती, अजनबी है, अपरिचित है। नहीं तू बताएगी अगर तो यह प्रेम समाप्त हुआ। यह तो धमकी थी, मगर उर्वशी घबरा गई और उसने कहा कि फिर एक बात समझ लो, मैं बता तो दूंगी, लेकिन बता देते ही मैं तिरोहित हो जाऊंगी, क्योंकि यह शर्त है। तो पुरूरवा ने कहा, कुछ भी शर्त हो। उसने समझा कि यह सब चालबाजी है, क्या क्या बातें निकाल रही है। तिरोहित कहाँ हो जाएगी? तो उसने बता दिया कि मैं उर्वशी हूँ। थक गई थी देवताओं से, पृथ्वी की सौंधी सुगंध बुलाने लगी थी। चाहती थी वर्षा की बूंदों की टप टप छप्पर पर, सूरज की किरणें, चांद का निकलना, रात तारों से भर जाना।
किसी ठोस हड्डी मांस मज्जे के मनुष्य की छाती से लगकर आलिंगन, लेकिन अब रुक ना सकूंगी। पुरूरवा उस रात सोया, लेकिन उर्वशी की साड़ी को पकड़े रहा रात नींद में भी। सुबह जब उठा तो साड़ी ही हाथ में थी, उर्वशी जा चुकी थी। तब से कहते हैं कि पुरूरवा घूमता रहता है, भटकता रहता है, पूछता फिरता है कि उर्वशी कहाँ है, खोज रहा है। शायद यह हम सब मनुष्यों की कथा है। प्रत्येक आदमी उर्वशी को खोज रहा है। कभी कभी किसी स्त्री में धोखा होता है कि यह रही उर्वशी, फिर जल्दी ही धोखा टूट जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।